हेलो फ्रेंड्स। आजकल इंडिया में एमबीए का बहुत क्रेज है। लोग चाहे कोई भी बैचलर्स डिग्री करें, लाइक इंजीनियरिंग, सीए, बीकॉम, लॉ, फार्मा, उन्हें एमबीए करने का क्रेज रहता ही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जनरली लोग एमबीए क्यों करना चाहते हैं, एमबीए करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, लाइक कितना कंपटीशन है, एमबीए जॉब्स की कितनी डिमांड है एंड कितना सप्लाई है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, एंड फाइनली हम वेरियस ब्रांचेस इन एमबीए के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अपने करियर में इंस्पायर करने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जनरली एमबीए करने के 4 मेजर रीजंस हैं। लाइक फर्स्ट रीजन इज मेजॉरिटी ऑफ कैट एस्पिरेंट्स इंजीनियर्स होते हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियर्स जो एमबीए करना चाहते हैं वो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं। तो ये आईटी प्रोफेशनल्स आइदर कोडर्स, डेवलपर्स, टेस्टर्स एक्सेट्रा होते हैं जो आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ कोडिंग बोर हो जाते हैं एंड दे डिसाइड कि पूरी लाइफ कोडिंग नहीं कर सकते, इसलिए एमबीए एक अच्छा एस्केप रूट है। सिमिलरली कुछ हार्डकोर इंजीनियर्स भी होते हैं जो आफ्टर इंजीनियरिंग किसी साइट में प्लेस्ड है एंड फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनके लिए भी एमबीए इज लाइक अ एस्केप रूट। जस्ट इमेजिन, आपने पहले मेहनत करी इंजीनियरिंग क्रैक करने के लिए क्योंकि आपको लगा कि इंजीनियरिंग करने से आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, बट अब आपको वही जॉब फ्रस्ट्रेटेड लग रही है एंड अब आप उतनी ही मेहनत एमबीए करने के लिए कर रहे हो, जिसके बाद आपको कैसे जॉब्स लगेंगे वो भी आपको नहीं पता। Strange but true. That's why career awareness and planning is very important. Now the second reason to opt for MBA is average package. Students दिन रात मेहनत करते हैं to crack CAT examinations for a goal to go into a good B school. मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है कि बी स्कूल्स जाते ही उनको 50-60 लाख की जॉब लग जाएगी, बट द रियलिटी इज ओनली फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम सिलेक्टेड टॉप कॉलेजेस लाइक IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, आईएसबी से ही बड़े पैकेजेस लग पाते हैं। थर्ड रीजन टू ऑप्ट फॉर एमबीए इज कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि लाइफ में आगे क्या करना है, चलो एमबीए कर लेते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उनके आसपास वाले लोग यही कर रहे हैं, सो मैं भी यही कर लेता हूँ। उन्हें अपने करियर के लिए एक क्लियर रोड मैप नहीं पता। इवन मेनी एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी, आईएएस और गवर्नमेंट जॉब्स या फिर गेट की तैयारी कर रहे हैं एंड वो क्रैक नहीं कर पाते, तो अब वो सोचते हैं कि मैं एमबीए कर लूं। Fourth reason to opt for MBA is bit funny, but it's true. One of the reason to opt for MBA is to avoid early marriages. Most of the students अपनी graduation complete कर देते हैं by 22 and they start working. So for parents जिनकी लड़की ने अपनी पढ़ाई पूरी कर दी है and job कर रही है, वो सोचते हैं कि अब उसकी शादी की उम्र हो गई है। So as a result, MBA is a escape route to postpone your marriage. इंडिया में एवरी ईयर कैट के लिए ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं एंड अगर मैं टीयर 1 एंड गुड टीयर 2 कॉलेजेस के टोटल स्टूडेंट इनटेक की कैलकुलेशन करूं तो इट इज लेस देन 15,000 सीट्स। मतलब काफी कंपटीशन है, 2.5 लाख स्टूडेंट्स एंड 15,000 सीट। So it means 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स का आइदर लगता नहीं है या फिर थोड़े बकवास कॉलेजेस में लगता है जहां से जॉब मिलना इज वेरी डिफिकल्ट एंड उनका एजुकेशन लोन विल क्रिएट अ बिग प्रेशर ऑन देम। So there is an article in India today that 93% of MBA graduates are unemployable. इंडिया में ऑलमोस्ट 5500 बी स्कूल्स है जिसमें से सिर्फ 7% यानी कि अप्रॉक्स 400 कॉलेज ही आपको जॉब प्रोवाइड करवा पाते हैं। रेस्ट मोर देन 5000 प्लस MBA स्कूल्स आपको सिर्फ डिग्री देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स लोन लेते हैं ऑन एन एवरेज 7 to 10 lakhs टू कम्पीट MBA एंड ऐसे टीयर 2-3 कॉलेजेस से उन्हें जॉब भी नहीं मिलती है या फिर 8 से 10,000 रुपए की स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, तो आपका ROI कैसे निकलेगा। बट एक और पैरामीटर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द डिमांड, कि इंडिया में एवरी ईयर 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट्स कैट के लिए अपीयर तो हो रहे हैं, बट डिमांड कितनी है, आई मीन MBA रिलेटेड कितने जॉब्स जनरेट हो रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे जब हम इंडिविजुअली सारे MBA ब्रांचेस डिटेल में कवर करेंगे। किसी भी करियर को ऑप्ट करने से पहले हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज हमारी खुद की पर्सनालिटी मीन कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो एंड आपका इंटेलिजेंस टाइप मैथमेटिकल एंड लॉजिकल है एंड आप समहाउ सेल्स में जा रहे हो, सो इट इज नॉट अ गुड डिसीजन। एंड द सेकंड पैरामीटर फॉर करियर प्लानिंग इज कि उस करियर की अवेयरनेस, लाइक उस करियर का पोटेंशियल कितना है, उस करियर में वेरियस वर्क प्रोफाइल्स कैसे हैं, सैलरी एक्सपेक्टेशन कैसी है, कौन कौन से सब फील्ड्स हैं, कंपटीशन कितना है, उस करियर का डिमांड कितना है,
मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे ये कोर्स करने की जरूरत है। तो एमबीए करने से पहले आपको एमबीए के बारे में जान लेना चाहिए, विच इज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको स्किल्स सिखाए जाते हैं रिक्वायर्ड फॉर करियर्स इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। एमबीए में काफी सारे ब्रांचेस आ जाते हैं, लाइक ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनली मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं ब्रीफ में इन सारे ब्रांचेस के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो द फर्स्ट ब्रांच इज ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में आप कंपनी के डेली ऑपरेशंस लाइक प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और किसी सर्विस की फुल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड सुपरविजन करते हो टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट्स। सो फॉर एग्जांपल, आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो तो आप ऐप में जाके ऑर्डर प्लेस करते हो। सो ऑर्डर डिटेल्स फूड आउटलेट एंड नियर बाय डिलीवरी बॉय दोनों के पास चले जाते हैं। डिलीवरी बॉय का फूड आउटलेट पहुंचने से लेके आपको खाना डिलीवर करके ट्रांजैक्शन कंप्लीशन एंड फाइनली रेटिंग सिस्टम, ये सब ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंडर आ जाता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट में काफी सारे सब वर्टिकल्स आ जाते हैं, लाइक सप्लाई चेन और प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन, वेयरहाउस, इन्वेंट्री, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड लास्टली कंसल्टिंग फर्म्स। ये सब ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट की एक डिटेल्ड वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे। सेकंड ब्रांच इन एमबीए इज फाइनेंस। फाइनेंस इज मेजरली कंसर्न्ड विद प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सपेंसेस, कैश एंड क्रेडिट। इसमें भी काफी सारे वर्टिकल्स आ जाते हैं जो शायद आपको पता ना हो एमबीए करने से पहले, लाइक corporate banking, retail banking, investment banking, asset management companies, securities research and analysis, accounting and audit, private equity and venture capital, corporate finance, fintech। इसमें भी हम डिटेल में कवर करेंगे इन अवर लेटर वीडियोस। थर्ड ब्रांच इज ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें आप एक कंपनी में कैसे इफेक्टिवली लोगों को मैनेज करते हो। इसमें भी काफी सारे वर्टिकल्स हैं, लाइक कॉर्पोरेट एचआर, इंडस्ट्रियल एंड लेबर रिलेशन and lastly HR consulting। Fourth branch in MBA is marketing, advertising and sales। Advertising में there are three verticals: creative agency, media agency and digital agency। Marketing में we have market research and retail marketing and then we have sales also। इसके अलावा strategy, business analytics, international business भी कवर किया जाता है in MBA। एमबीए के वेरियस ब्रांचेस के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें एज पर पर्सनालिटी आपको कौन सा ब्रांच सिलेक्ट करना चाहिए एंड कौन कौन से वर्क प्रोफाइल्स होते हैं इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ एमबीए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप कोई और करियर ऑप्शन की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप हमें बता सकते हो, हम जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। हमारे चैनल का यही पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर करियर्स एंड हम ये भी चाहते हैं कि आप किसी भी करियर को परस्यू करने से पहले ये सोचिए कि आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। तो अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।